हेलो दोस्तों, तो हमारा नाम अनीश कुमार है और हम बिहार पटना के रहने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि जिनका जिनका कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है वो मैसेज कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में। आपके अकाउंट पर जो रेड बिंदु या येलो बिंदु का आता है प्रोफाइल सम इशू, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि वो कैसे हटेगा। प्रोफाइल सम इशू जो आ जाता है और उसको आप कंटिन्यू ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उससे आपका ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। प्रोफाइल जो आप यूज कर रहे हैं उसको भी बंद कर दिया जा सकता है अगर वो सम इशू ज़्यादा दिन तक रहेगा। उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको सही करवा सकते हैं और उसी के बारे में भी हम पूरा जानकारी देने वाले हैं कि वो कैसे सही होगा। आप सबसे पहले आपको प्रोफाइल है या पेज है, तो अगर आपके पास प्रोफाइल है तो प्रोफाइल ओपन करना है और पूरा जो आपका कंटेंट डाला हुआ है उसको चेक करना है कि कहीं किसी पे कॉपीराइट तो नहीं आ गया है। अगर कॉपीराइट आ गया तो सबसे पहला काम आपका होगा कि वो वीडियो को डिलीट करना है। वीडियो हो या फोटो हो उसको डिलीट करना है। अगर आप वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो 50% चांस बनता है कि आपका वो सम इशू वाला ऑप्शन खत्म हो जाए। अगर इतना के बाद भी उसमें सम इशू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रोफाइल सम इशू या पेज पर वो शो होता है, तो आपको अगर फिर भी दिख रहा है तो अच्छी तरह से चेक करना है और देखना है कि अर्निंग वाला इनेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, पे आउट का ऑप्शन है या नहीं है। अगर ये सब सही रहेगा और फिर इतना करने के बाद सारा फोटो वीडियो जितना पर कॉपीराइट आया हुआ रहेगा, फोटो पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाएगा कंटेंट में एरर रहेगा या फिर सही रहेगा तो सही दिखाएगा। अगर सही दिखा रहा है तब तो सही टिक, ग्रीन कलर का गुड का टिक लगा हुआ रहेगा। कंटेंट अगर सही रहेगा, कोई कॉपीराइट कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो अगर उस पर और गलत रहेगा, कॉपीराइट आया हुआ रहेगा, तो रेड कलर का क्रॉस का निशान रहेगा। तो अगर क्रॉस का निशान है तो सब, अगर आईडी बचाना है तो आपको सबसे पहले उसको डिलीट करना है। क्रॉस का निशान जिस भी कंटेंट पर रहेगा, वो फोटो हो या वीडियो हो या टेक्स्ट कोई पोस्ट हो, उसको सबसे पहले आपको डिलीट करना है। उसको डिलीट कर देना, उसके बाद 24 से 48 घंटा आपको वेट करना है कि प्रोफाइल सम इशू हट जाए। 24 से 48 घंटा में वो हट जाता है। अगर वही रहेगा दिक्कत तो हट जाएगा प्रोफाइल सम इशू। अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं हटाते हैं और यूज करते जाते हैं तो ऐसा होगा कि आप फेसबुक जो होगा वो आपके प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा, तो फिर आप नहीं खोल पाएंगे फिर उसको। तो अगर इतना करने के बाद फोटो वीडियो डिलीट करने के बाद अगर वो नहीं खत्म होता है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन रहता है वो फेस अपना लाइव लाना। और लाइव 1-2 मिनट रोज दिन लाइव में आइए और अपना फेस दिखाइए। और अगर आपका फेसबुक देखता है, आप कंटिन्यू 2-3 मिनट एवरीडे आएंगे रोज दिन, तो आपका वो ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये हो ही जाएगा। अगर लाइव आएंगे तो वो सम इशू वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये 100% सही है। 2-3 मिनट एवरीडे आना है, 2-4 दिन या 10 दिन। वो इसलिए होता है कि कहीं हैक आपका अकाउंट नहीं हो गया है
या फिर ज़्यादा दिन का हो जाता है तो आपका फेस को वो स्कैन करता है लाइव में, तब वो सही हो जाता है अगर आपका अकाउंट रहेगा तो। और हम बताने वाले हैं कि आप अब सिर्फ पेज से नहीं, प्रोफाइल से भी आप पैसे कमा सकते हैं। और आपका जो फ्रेंड 5,000 पर रुक गया है और आगे फ्रेंड नहीं बन रहा है, तो आप प्रोफाइल को, अपने फेसबुक अकाउंट को पेज में बदल सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। प्रोफाइल को पेज में बदलकर आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो प्रोफाइल से पेज में बदलने के लिए प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डीपी पर अपना, और 3 डॉट का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके प्रोफेशनल मोड ऑन कर देना है। बस इतना ही काम है। और उसमें ऑप्शन आएगा, जितना भी फ्रेंड किया हुआ रहेगा उसको पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड ऑन हो जाएगा और पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पैसा कमाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया प्रोफाइल से प्रोफेशनल मोड करके पेज में कन्वर्ट करना। अब बात आता है पैसा कमाने का। तो पैसा ऐसा नहीं है, फेसबुक पैसा देगा आपको, लेकिन आपके पास टैलेंट आएगा तभी फेसबुक आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है और फेसबुक आपको पैसा देगा। तो पहले आपको टैलेंट को गेन करना होगा। एवरी डे 2, 4, 5 पोस्ट करना होगा, जो कि अपना कंटेंट खुद के कैमरा से खींचा हुआ होना चाहिए, ना कि कोई रील कहीं से उठाकर डाल दिए, फेसबुक कहीं अलग यूट्यूब से डाउनलोड कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और गाना भी आपको फेसबुक के लाइब्रेरी से ही यूज करना है। अगर आप यूट्यूब से गाना भी डाउनलोड करके अपने कोई वीडियो पर ऐड करते हैं तो उससे भी कॉपीराइट आ सकता है। और एक बार कॉपीराइट आ गया फिर ब्लॉक हो जाता है। ऐसे एक ही वीडियो में आएगा तो नहीं होगा, अगर उसको आप डिलीट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो कंटिन्यू कॉपीराइट आता रहेगा तो आपका ना ही चैनल मोनेटाइज होगा और ना ही फेसबुक आपको पैसा देगा। तो प्रोफेशनल मोड करने के बाद ये ओरिजिनल कंटेंट डालना है। और जब आप प्रोफेशनल मोड करेंगे तब उसमें वो ऑप्शन आएगा, वो प्रोफेशनल मोड करने पर आपको पूरा चेक करना है पहले प्रोफाइल, कि कौन सा फोटो वीडियो दूसरा का डाला हुआ है, डाउनलोड करके डाला हुआ है। क्योंकि जितना भी को देखते हैं, हम अकाउंट चेक करते हैं, तो पहला जो प्रोफाइल रहता है उसपे जहां तहां से वीडियो शेयर किया रहता है, कहीं से भी डाउनलोड, टिकटॉक से डाउनलोड करके डाल दिए, फेसबुक पे, यूट्यूब से डाउनलोड करके, ये सारा वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, सारा कुछ को आपको सबसे पहले डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है। ओरिजिनल का मतलब ये हुआ कि अपना फोन से आपको वो अपना फोन से कैमरा से खींचकर उसको वहां पे पोस्ट करना है फेसबुक अकाउंट पे। तभी आपका जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज होगा और वो आपको फेसबुक पैसा देगा। तो आगे ओरिजिनल कंटेंट रहेगा तभी होगा, नहीं तो आपका चाहे फॉलोवर 1 लाख हो जाए या 1 मिलियन हो जाए, या फिर आपका व्यूज कितना भी आ जाए, 10 लाख व्यूज आ जाए, 1 मिलियन व्यूज आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पैसा तभी मिलेगा जब ओरिजिनल कंटेंट हो। सबसे मेन बात यही है। बहुत सारे लोगों को फेसबुक पर देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारा इतना व्यूज आता है, 10,000, 20,000, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है। 1 मिलियन फॉलोवर है, 10,000 फॉलोवर है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है। तो उनके अकाउंट में यही प्रॉब्लम रहता है कि वो जहां तहां से रिकॉर्डिंग वीडियो डाउनलोड करके वो फेसबुक पेज प्रोफाइल पर वो शेयर किए हुए रहते हैं। इसी से फेसबुक उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं देता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पाना इतना कठिन नहीं है, फिर भी आपको इतना आसान भी नहीं है।
सबसे जरूरी है कि आप ओरिजिनल कंटेंट डालिए, आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा। वो जरूर कंटेंट मोनेटाइजेशन होगा सही। ये बात हो गया प्रोफाइल या पेज बना के ओरिजिनल कंटेंट डालना। उसके बाद आपको वो पार्टनर ऐड का ऑप्शन स्टार्टिंग में ही आ जाता है, वो हर प्रोफाइल पेज पर रहता है। उसके बाद आप कुछ दिन मेहनत कीजिएगा तो आपको फेसबुक देखेगा तो स्टार का ऑप्शन देगा, जिससे कि आप वीडियो बनाएंगे, अच्छा कंटेंट रहेगा तो आपको लोग स्टार दे सकते हैं और स्टार को आप पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। पैसा में। और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रहेगा तो बहुत सारा बोलता है कि तुरंत अकाउंट बनाए, तुरंत कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया। तो ऐसा भी होता है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट रहेगा तो बिना स्टार इनेबल हुए आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल भी हो सकता है। और आपका सबका यही रहता है कि हमारा नहीं हो रहा है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल नहीं हो रहा है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप एक एक वीडियो को सही तरीका से देखिए, कहीं उस पर कॉपीराइट या कोई और क्लेम तो नहीं आया हुआ है। अगर उस पर कोई और क्लेम आया हुआ है कॉपीराइट जैसा तो सबसे पहले उसको डिलीट कीजिए, क्योंकि बिना डिलीट किए आपको वहां पे नहीं आएगा। बिना डिलीट किए आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलने वाला है। तो सबसे जरूरी काम यही कि आपको उसको डिलीट करना है, उसके बाद ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। अभी तो रीच भी कम हो गया है, फेसबुक का पेमेंट भी ज्यादा व्यूज पर कम दे रहा है। जैसे कि आप सोच लीजिए 1000 रील पर व्यू जाएगा ना तो उस पर $0.02 आपको पेमेंट फेसबुक कर रहा है। सबसे ज्यादा अभी तो फोटो पर दे रहा है, तो आप फोटो ओरिजिनल ओरिजिनल अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कीजिएगा तो पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट आएगा, जरूर आएगा पेमेंट। ये सब बार बार मैसेज करते रहते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है, तो आप आज हम उनको क्लियर कर दिए कि आप अगर किन्हीं उनका अगर 10 मिलियन भी फॉलोवर है उनसे भी आप अकाउंट बना लीजिएगा, 10,000 देकर 20,000 देकर, तो भी वो अपने घर से नहीं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देंगे। आप वीडियो ओरिजिनल कंटेंट डालिएगा तभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा, अथवा नहीं मिलेगा। वो आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए। तो इसीलिए पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना सीखिए और बनाइए। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन जब एक बार बन जाएगा तो वो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में मजबूरी में शुरू किए थे और मजा आ रहा है, तो आपको मजबूरी जैसा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा तो आपको उसमें मजा आएगा। तो पहले आप वीडियो बनाना सीखिए और ज्यादा हो तो अपने मुंह से बोलकर वीडियो बनाइए, उससे वायरल होने का चांस ज्यादा रहता है। और लाइव आइए, लाइव आने से आपके प्रोफाइल में कोई इशू जैसा नहीं दिखेगा और लाइव आने से आपको प्रोफाइल एकदम सही रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसा प्रोफाइल दे दे तो हम पैसा ही पैसा छाप लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आपको कोई यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी आपको अगर दे देगा कंटेंट मोनेटाइजेशन हुआ हुआ पेज या प्रोफाइल, उसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ रहेगा तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते अगर आप नए रहेंगे तो, क्योंकि आपको वो कंटेंट बनाना आएगा तब तो आपको पैसा मिलेगा। पैसा फॉलोवर पर थोड़ी ना मिलता है, पैसा व्यूज पर मिलता है। आपका जितना व्यूज लाइक रहेगा उस हिसाब से आपको फेसबुक पेमेंट करेगा। तो सबसे जरूरी चीज है आपको कंसिस्टेंसी से कंटेंट बनाना। अगर आप एक बार कंटेंट बनाना सीख गए तो फिर वो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। एक बार खुद को स्ट्रोंग कीजिए, उसके बाद ही आपको पेमेंट कोई देगा।
फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, आपको यूट्यूब पर भी अगर कोई आपको पूरा 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट 1000 फॉलोवर करके भी आपको देगा ना, तब भी अगर आपको कंटेंट बनाना नहीं आता है, तो आप वहाँ से भी पैसा 1 रुपया भी नहीं कमा पाइएगा। पैसा कमाना इतना कठिन नहीं है, फिर भी इतना आसान भी नहीं है कि कोई दे दिया पूरा कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप करके और पैसा आना शुरू हो जाएगा कल से। ऐसा नहीं होगा। आपको बताएँ तो कि अगर रील पर 1000 व्यूज़ आएगा ना, तो आपको 0.02 डॉलर बनेगा पेमेंट। रील पर 1000 व्यूज़ का और 2 डॉलर का 2 रुपया होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके अकाउंट पर अभी कितना व्यूज़ आपको आ रहा है। आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का फ़िक्र नहीं कीजिए। आप अपना रील बनाने पर फ़िक्र कीजिए, वीडियो बनाने पर, फ़ोटो अच्छा-सा अपलोड करने पर देखिए। आप अपना ऑडियंस गेन कीजिए। एक बार ऑडियंस गेन हो जाएगा तो फिर पैसा आएगा ही आएगा और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा कोई दलाल के फेरा में नहीं पड़िए जो ऑनलाइन चेक कर रहा है अकाउंट और नंबर माँग रहा है, आइडिया माँग रहा है और आप दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है। सबसे ज़रूरी है ओरिजिनल कंटेंट। ओरिजिनल कंटेंट बनाएँगे तो आपको खुद दिखेगा आपका पैसा। बिना कुछ किए सिर्फ़ ओरिजिनल कंटेंट डालिए, आपका पैसा दिखेगा प्रोफ़ाइल में। ओरिजिनल कंटेंट डालते नहीं हैं और बोल दें कि और कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है, इतना फॉलोवर हो गया है, इतना फॉलोवर हो गया है। बड़ा आदमी के पास जाएँगे तो वो कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ़ आपका कॉपीराइट का वीडियो हटा देंगे और आपसे वो 1000, 2000 जैसा चार्ज उनका रहेगा वो चार्ज अपना ले लेंगे। एक है ना वो ₹400 प्रोफ़ाइल सिर्फ़ चेक करने का लेते हैं। तो वैसे में आप नहीं पढ़िए, आप खुद से चेक कीजिए। फेसबुक आपको बिना कंटेंट ओरिजिनल बनाए 1 रुपया भी नहीं देगा। तो आप अपना प्रोफ़ाइल चेक कीजिए और जितना भी कॉपीराइट वाला है वो सारा को डिलीट कीजिए। यही मेन चीज़ है आपको और कंसिस्टेंसी से अपना एवरीडे 2, 4, 5 पोस्ट एवरीडे कीजिए। कंटेंट मोनेटाइजेशन ये ऐसे करते हैं ओरिजिनल कंटेंट तो 1 महीना के अंदर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। आप किसी दलाल के फेरा में नहीं पड़िए, हम इतना ही कहेंगे। और ऑनलाइन भी अपना प्रोफ़ाइल चेक नहीं करवाइए, जैसे कि बहुत लोग को देते हैं कि अपना यूज़र आईडी दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं कि आप अच्छा से चेक कर लीजिए, अच्छा से बना दीजिए, तो उसमें आपका वो लॉस हो जाएगा। आईडी ही लॉस हो जाएगा आपका तो फिर कोई काम का ही नहीं रहेगा। अपने फ़ोन में वो भी कर लेगा और आपका फ़ोन में रहेगा। कंटेंट आप बनाइएगा, पेमेंट आपका वो ले लेगा। तो इसीलिए दलाल के फेरा में नहीं पड़िए, जो बोल रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट के बिना जब तक आपको कंटेंट बनाना नहीं आएगा तो फेसबुक आपको पैसा नहीं देगा। और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको कंटेंट बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप चेक कर सकते हैं कि आपका व्यूज़ कितना आ रहा है। 100-200 व्यूज़ आएगा तो आपको 1 रुपया भी फेसबुक से आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। इसीलिए आप कंटिन्यू अपना कंटेंट बनाने पर मेहनत कीजिए और कंटेंट बनाइए। एक बार आपको कंटेंट बनाना आ जाएगा तो आप कहीं से भी पैसा अपना अर्न कर सकते हैं। यही सब बात है। अ, आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के पीछे नहीं भागिए। और वो आप अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड एवरीडे कीजिए। बहुत सारे लोग हैं कि आज किए 4-5 दिन उनको आया जोर तो वो 4-5 दिन कंटिन्यू अपलोड कर दिए कंटेंट। उसके बाद आ ही नहीं रहे हैं, कंटेंट डाल ही नहीं रहे हैं और उसके बाद फिर 1 महीना के बाद उनको आएगा
कि सब पैसा कमा रहा है, हम भी कमाएंगे, और फिर वो प्रोफाइल पर आएंगे और देखेंगे अभी तक नहीं आया कंटेंट मोनेटाइजेशन। आप कंटिन्यू ओरिजिनल कंटेंट डालिए ना 1 से 2 महीना, देखिए कैसे नहीं आता है। और कंटेंट बनाना सबसे ज़रूरी है, आप सीखिए। और एक चीज़ और है जो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने के बाद जो पेमेंट आने में इश्यू होगा, वो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर रोज़ कंटेंट ही बदलते हैं। तो आपको एक क्राइटेरिया चुन लेना है कि कौन-सा क्राइटेरिया में हमको रहना है, और उसी क्राइटेरिया में एवरीडे आपको वीडियो अपलोड करना है। नहीं तो आप कभी ये बना लिए, कभी ये टॉपिक पर बना लिए। आप एक टॉपिक पर बनाइए, ब्लॉगर बनाइए या फिर एजुकेशनल पर बनाइए। आप एक रास्ता पर चलिए, तभी आपका ऑडियंस स्थिर रहेगा। नहीं तो आपका अभी 10 दिन बनाए ब्लॉग, उसके बाद एजुकेशन पर 10 दिन चल जाए, तो आपका जो व्यूज जो आया था, वो तो ब्लॉग वाला था, और आप एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ब्लॉग वाला तो व्यूज नहीं देखेगा ना आपका एजुकेशन, तो फिर वो चला जाएगा। तो फिर आप 10-20 दिन बनाएंगे तो वो एजुकेशन जो देखने वाला रहेगा वो देखेगा, और फिर वो आप ऐसे पलटते रहेंगे तो व्यूज आपका इधर-उधर होते रहेगा। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। बाकी जितना बताए हैं, इसमें सबसे जो ओरिजिनल बात है वो है ओरिजिनल कंटेंट बनाना। आप अपने ऊपर टाइम दीजिए, उसके बाद आप देखिए कहाँ से कहाँ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, और खुद को बना इस कदर की, जमाना चाहे तुम्हें पाने की। तो ऐसा आपको बना लीजिए ना कि फेसबुक आपको खुद बुलाएगा कि आप हमारे फेसबुक पर आके कंटेंट बनाइए।